हेलो। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है जो बगीचा है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कौन है? जलवाष्प ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है दक्षिणतम बिंदु है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है ये बताना है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग का अधिक विविधता पाई जाती है, ये सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत का सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन है? अरब सागर में जो है गिरने वाली भारत का सबसे प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो आपका नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अम्लीय। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अम्लीय। मानसून निर्वर्तन होता है, मानसून जो होता है निर्वर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तरफ होती है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? बताना। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बताना कौन सम्मिलित नहीं है? अमेरिका बागियों के लिए नहीं, चीन टाइफून जाना जाता है, भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में बागियों के नाम से नहीं। कि कोरल रीफ या परवल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच। कर्क एवं मकर रेखा के बीच कोरल रीफ या परवल भित्ति पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है। स्वर्ण सिंह समिति जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और नियोजित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 42। नियोजित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में ये कथन सब सही है। सब सही है। राज्यों में मुख्यमंत्री के समेत मंत्रियों का अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? ये बताना है। नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। रिट जारी करने का उच्चतम न्यायालय किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करने का जो है ना आता है आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। रिट जारी करने का उच्चतम न्यायालय किस क्षेत्राधिकार में आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया ये बताना है। 1985 में। कब पारित किया गया? 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया ये बताना है। भारत शासन अधिनियम 1919। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का सूचनाओं में प्रदान करने का संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है ये बताना है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचनाओं का प्रदान का संबंधित कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में है। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है ये बताना है। शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस को किस अधिवेशन में किया गया ये बताना है। बनारस अधिवेशन 1905। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? बनारस अधिवेशन 1905। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया ये बताना है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेबल के द्वारा। लॉर्ड वेबल के द्वारा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई ये बताना है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा असम नहीं रहा। पुस्तक एरिया ऑफ डकर्नस का लेखक कौन है? पुस्तक एरिया ऑफ डकर्नस का लेखक कौन है ये बताना है। वी.एस. नायपॉल। आपको सम्मिलित करना है। सूरत की संधि कब हुई ये बताना है। तो आपको बताना है ऑप्शन में देखकर कौन सा सम्मिलित है। तो बताना है सूरत की संधि कब हुई थी ये बताओ। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। ठीक है। अब पूना का संधि जो हुआ था ना, पूना का संबंधी 1817 में हुआ। अब पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। देवगांव की संधि 1803 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है ये बताना है। जो मिलता है मच्छिका टिकम से। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे ये बताना है। जैन से। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म का अनुयायी थे। भित्री स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भित्री अभिलेख है स्कंदगुप्त से है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है ये बताना है। तो पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंक साथ अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध नायक सैंडकोट्स तथा चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा? एरियन के नाम से। ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क संवेदन कितने समय तक रहता है ये बताना। 1/10 सेकंड तक रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है ये बताना है। आइरिस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छानती है ये बताना है। रक्त में अशुद्धियाँ जो छानती है वृक्क के द्वारा। बताओ कौन सा होगा? वृक्क के द्वारा। ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है ये बताना है। 55 से 60%। ठीक है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है ये बताना है। उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ये पैलोरीजिन ये है। ठीक है। 39 का डी। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष जो है ना किसके कारण बनता है? परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहते हैं
ये बताना है। आकर्षक बल को क्या कहते हैं? आपको बोलना है संसर्जक बल, संसर्जक बल। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया में भाग लेने पर पदार्थ क्या कहलाते हैं? बताना है। किसी की अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये बताना है। तो क्या होगा? अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक में जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ये बताओ क्या होता है? OH आयन मुक्त होता है। क्षारक में जल घोलने पर जो है ना, OH आयन मुक्त होता है। नींबू का रस का pH मान क्या है? नींबू का रस का pH का मान क्या है? बताना है। 44 का 2.2 है। ठीक है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? वायुमंडल और तैरना किस कारण होता है? संयंत्रता के कारण होता है। छाया में पनपनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइटस कहते हैं, सियोफाइटस कहते हैं। मेनर हिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों के बीच है? ये बताना है। किन देशों के बीच है? रूस एवं फिनलैंड के बीच है। मेनर हिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किन दिनों मनाया? जैव विविधता दिवस जो है ना, आपको 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई जैव विविधता दिवस 22 मई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई? ये बताना। 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति की प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? ये बताना है। CPI। भारत में मुद्रास्फीति का प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? CPI। ओके दोस्त, आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जय हिंद।